हेलो स्टूडेंट्स। आज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल ये जो टॉपिक है हमारा, इसके ऊपर हम कौन से क्वेश्चंस करने हैं एग्ज़ाम में, कहाँ पे आपको फोकस करना है, ये सब हम ये पूरे चैप्टर में और ये वीडियो में समझेंगे। ठीक है। नाउ सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है दैट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके। नाउ तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि हमारे अभी 10th के सिलेबस में दो मेथड, एक तो ग्राफिकल मेथड है और दूसरा क्रैमर्स रूल है। लेकिन इसके अलावा भी 9th स्टैंडर्ड में हमने दो मेथड स्टडी किए हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इसका भी यूज़ आपको प्रॉब्लम में करना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखें जो 10th वाला मेथड है क्रैमर्स रूल, उसको हमें ज़्यादा करके यूज़ करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी जब हमें पहली बार यूज़ करना है तो फर्स्ट विल यूज़ अ क्रैमर्स रूल, और जब हम सेकंड और थर्ड टाइम हमें अगर कभी कभी यूज़ करना पड़ेगा तो आफ्टर दैट यू कैन यूज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर है इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि इक्वेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म इन अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब हमें ऐसी इक्वेशन दिए रहेंगे कि जो लीनियर नहीं है, हमें उसको पहले लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा आइदर बाय क्रैमर्स रूल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है ये वर्ड प्रॉब्लम रहेंगे। हम वर्ड प्रॉब्लम का जो कंडीशन दिया रहेगा उसमें हम लीनियर इक्वेशंस में ट्रांसफॉर्म करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे बाय क्रैमर्स रूल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड। तो इन दिस वे ये पूरे चैप्टर का हमें ये इतना सारा सब कुछ पढ़ना है। नाउ अभी हम क्या करेंगे, वील गो स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा दैट इज़ कॉल्ड एज कि ये जो लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करना है कि लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं है। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन का जो डेफिनेशन आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है कि ये जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए एन इक्वेशन विच कंटेंस टू वेरिएबल, इसमें दो वेरिएबल होना चाहिए। जैसा यहाँ पे नीचे मेंशन किया है, यहाँ पे देखो m है, यहाँ पे n है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है। जैसा p है, q है। तो एट ए टाइम आपको हमेशा दो वेरिएबल यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। नाउ एन इक्वेशन विच कंटेंस टू वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। वेरी इंपॉर्टेंट। अभी डिग्री का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो m है इसके ऊपर का पावर 1 है, n का पावर 1 है, तो ये दोनों का जो डिग्री है 1 ऐसा हम बोलेंगे। जैसा सेकंड इक्वेशन में आप क्लियर कट देख रहे हैं कि यहाँ पे x का पावर 2 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है और y का पावर 1 है। तो यहाँ पे x का जो 2 पावर उसका डिग्री 2 है, लेकिन हमें डिग्री 2 वाली इक्वेशन यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, डिग्री 1 वाली इक्वेशन चाहिए। हमें खाली वेरिएबल को चेक करना है। वी विल नॉट सी नंबर्स कैसे हैं। नंबर्स फ्रैक्शन चल सकते हैं, इरेशनल चल सकते हैं, रैशनल चल सकते हैं, लेकिन वी जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन x एंड y। अंडरस्टूड दैट। नाउ सो अभी हम देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखा उन्होंने। एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो कभी भी आपको जनरल फॉर्म मतलब जनरली आपको वैसा इक्वेशन दिखेगा ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में आपको दिखने वाला है। क्लियर। ना उसके बाद में और जो ए बी सी रहेंगे वो रियल नंबर हो सकते हैं। और मैंने बोला कि रियल मतलब दे कैन बी अ रैशनल, इरेशनल, मतलब दे कैन और एनी जैसा भी रूट वाली दे आर इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन इसमें जो आपको पूछ सकते हैं ये आपके सामने है। तो आपको ऐसे इक्वेशन दिए रहेंगे और आपको पूछेंगे कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या नहीं, आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले पहला इक्वेशन यहाँ पे जैसा दिया है 4m प्लस 3n इज इक्वल टू 12। तो आपको जस्ट देखना क्या है कि आपको वेरिएबल देखने की, यहाँ पे जैसा वेरिएबल m है यहाँ पे वेरिएबल n है। क्लियर। तो दीज आर द वेरिएबल। तो दो वेरिएबल होना चाहिए पहली बात, और उसके ऊपर का जो पावर है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों के ऊपर का 1 पावर है। इसका मतलब ये जो पहला इक्वेशन है अ लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है। वैसे ही
यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे y का पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन, मतलब दो वेरिएबल तो है, लेकिन सिंस x का पावर 2 है, हमें 2 नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। मैंने शुरुआत में बोला कि हम खाली वेरिएबल के ऊपर फोकस करने वाले, x और y। वी आर नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द नंबर्स √2, बिकॉज वो रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब हमारे पास ये सभी इस तरीके से आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आने वाला है। और ध्यान रहे कि जब भी आप देखोगे कि x और y डिनोमिनेटर में है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहते, बिकॉज जब और पावर ऑफ इंडाइसेस के रूल के हिसाब से अगर हम इस x को ऊपर लेके जाएंगे, तो x को ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो वहाँ पे x का पावर कितना बनेगा? -1 बनेगा। और x का पावर -1 है तो वो लीनियर इक्वेशन में चलेगा नहीं, बिकॉज हमारा जो डेफिनेशन है उसमें लीनियर इक्वेशन में x का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। अंडरस्टूड दैट? तो इसका मतलब ऐसे वाली इक्वेशन लीनियर इक्वेशन नहीं रहते। क्लियर? और नीचे जो इक्वेशन दिया है वो भी थोड़ा सा देखिए कि यहाँ पे x एंड y तो है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से इसका डिग्री बन जाता है 2। और डिग्री अगर 2 बन रहा है तो इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन में x का पावर 1, y का पावर 1, दे विल गेट एडेड अप, और ऐड होने की वजह से उसका डिग्री कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो ये आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सिंपलेस्ट क्वेश्चन आपको समझना है कि आपको लीनियर इक्वेशन आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। आई होप मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपने केयरफुली सुना, तो आपको ये समझ में आया होगा। देन एक टिपिकल प्रॉब्लम जो हमेशा कभी कभी पूछते हैं, हमेशा पूछता है कि लॉट में टाइम पूछते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियर कट देख पा रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है 15 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 15 है, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 17 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 17 है। इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज। ऐसे प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, और इसके जो कोएफिशिएंट है वो बड़े बड़े रहेंगे। जैसे यहाँ पे 15, 17 है, कुछ भी हो सकते हैं, बट दे विल बी अ बिगर नंबर। तो ऐसे इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऐसे इक्वेशन को एक बार आपको ऐड करना पड़ता है, एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ऐड करने के बाद आपको एक छोटा सा इक्वेशन मिलता है, सब्सट्रैक्ट करने के बाद भी आपको एक छोटा सा इक्वेशन मिलता है, फिर ये दो छोटे इक्वेशन को आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ये वाले इक्वेशंस आपको 9th स्टैंडर्ड, ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछते ही पूछते हैं। क्लियर? ना आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो एक्टिविटी आता है, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 एक्टिविटी रहता है, तो एक एक्टिविटी आपको इस चैप्टर में से आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, और ये एक्टिविटी सिंपल रहता है। जैसा यहाँ पे क्लियर कट एक सिंपल एक्टिविटी मेंशन किया है। यहाँ पे देखो क्या एक्टिविटी क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, और दो इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से उन्होंने सॉल्व करने का एक्टिविटी दिया है। देखो यहाँ पे इसमें +3y था, इसमें -3y है, और अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? +3y -3y हो जाएगा कैंसल। और इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड वाला एक्टिविटी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.1 में आपको दिया है। और यही एक एक्टिविटी आपको 2 मार्क के लिए क्वेश्चन नंबर 2 में आ सकता है। ठीक है? तो इसको आप थोड़ा ध्यान में रखना है ना। इसके बाद में जो प्रॉब्लम के ऊपर आपको फोकस करना है वो ये है, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। कैन यू सी दिस 2 प्रॉब्लम्स? ये वाले 2 प्रॉब्लम देखिए। इसमें क्या हो गया कि इसमें क्लियर कट मेंशन है कि यहाँ पे 99x, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 99 है, और यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 99 है। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 101 है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 101 है। इसका मतलब कोएफिशिएंट्स कैसे हो गए? इंटरचेंज हो गए। और कोएफिशिएंट अगर इंटरचेंज हो गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 2 छोटे छोटे इक्वेशन मिलेंगे। तो ये वाले प्रॉब्लम आपको एग्ज़ाम में 2 मार्क के लिए आते ही आते हैं। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर आप नीचे वाला भी क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे 49x एंड 49y, इधर x का कोएफिशिएंट इधर y में चला गया, और यहाँ पे देखो 57y यहाँ पे 57x में चला गया। इसका मतलब x एंड y के कोएफिशिएंट क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। ये
प्रॉब्लम्स आपको 7 और 8 नंबर आपको ज़रूर सॉल्व करके देखना है, बिकॉज आपको एग्ज़ाम में वही मिलने वाले हैं। क्लियर। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चों को ऐसे फ्रैक्शनल प्रॉब्लम जिसमें फ्रैक्शन है उसमें सॉल्व करने में बहुत बड़ा दिक्कत होता है। बाकी सब तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जैसे फ्रैक्शन है तो उनको बड़ा दिक्कत होता है। तो एक सजेशन मेरा है कि यहाँ पे जो भी आपको फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सपोज दोनों साइड में 3 है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड से, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा। वैसे ही दूसरे इक्वेशन में नीचे कितना दिखाई दे रहा है आपको, 4 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड इक्वेशन है इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 4 कर देंगे, तो हमारे इक्वेशन थोड़े सिंपल बनेंगे। एंड फिर आपको उसको आइदर बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन पहली बार अगर सॉल्व करना है तो क्रैमर्स रूल से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये जो एक्सरसाइज है, ये जो पहला एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मुझे वाइंड अप करना है तो आपको फोकस करना है एक्टिविटी नंबर 1, देन आपको फोकस करना है प्रॉब्लम नंबर 8, प्रॉब्लम नंबर 7 एंड प्रॉब्लम नंबर 6। ये तो आपको करके देखना ही पड़ेगा, बाकी तो अपने आप आपको आ जाएंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आपको एक बार करके देखना ही पड़ेगा। क्लियर। आगे जाते हैं। नाउ उसके बाद में हमें जो पहला मेथड यहाँ पे मेंशन किया गया है दैट इज़ कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफ वाले मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप ग्राफिकल मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपको ऐसे बॉक्सेस बनाने पड़ते हैं, है ना। ये देखो, दीज आर द बॉक्सेस, और ये बॉक्सेस आपको इक्वेशन से बनाने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपने इक्वेशन लिखा और उसके नीचे उसका बॉक्स बनाया, दूसरा इक्वेशन लिखा उसके नीचे उसका बॉक्स बनाया। और जब ये टेबल बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, तो आपको जनरली 3 वैल्यू लेना पड़ता है। यहाँ पे 4 लिया है, 4 वैल्यू का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको 3 वैल्यू लेना पड़ता है। तो 3 वैल्यू हम कैसा लेंगे, एक वैल्यू हमें खुद लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, यहाँ पे एक वैल्यू हम खुद लेंगे, x इज इक्वल टू -1, फिर हम ये इक्वेशन में पुटअप करेंगे, -1 x के बदले में डाला मैंने -1, -1 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आपका y का वैल्यू मिल जाएगा। दूसरा फिर आपको दूसरा x का दूसरा वैल्यू पुटअप करना है, x का तीसरा वैल्यू पुटअप करना है, और अकॉर्डिंगली आपको y के वैल्यू मिलते जाएंगे, और यहाँ पे आप कोऑर्डिनेट लिखोगे। ठीक है, जैसा हमने पहले लाइन के लिए किया वैसे आपको सेकंड लाइन के लिए भी ऐसे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, और बॉक्सेस बनाने से क्या होगा, फिर आपको उसको प्लॉट करना है। आगे जाते हैं। यहाँ पे बुक में एक बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा है, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। क्या प्रॉब्लम है कि जब भी हम ये बॉक्सेस बनाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पे x और y का जो वैल्यू है ये ना फ्रैक्शन में आ रहा है कुछ तो भी, 0 -1/3, 1/5 0, देन 1 4/3, -2 11/3। यहाँ पे क्लियर कट आपको वैल्यू दिखाई दे रहा है फ्रैक्शन में वैल्यू। ये वैल्यू ग्राफ में प्लॉट करने के लिए बहुत दिक्कत होती है, तो इसके लिए उन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है यहाँ पे, उन्होंने मेंशन किया है कि फॉलोइंग टेबल कंटेन द वैल्यू ऑफ x एंड y कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑर्डर्ड पेयर टू ड्रॉ द 5x - 3y = 1। उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा इजी है क्या प्लॉट करने के लिए, इज़ इट ईजी टू प्लॉट दिस पॉइंट। ये इजी नहीं है, बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यू प्लॉट करने में बहुत डिफ़िकल्ट जाता है, बच्चों को दिक्कत जाता है। तो उन्होंने बोला कि आपको विच प्रिकॉशन कैन बी टेकन टू फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर। तो आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि जब भी आप इसको ऑर्डर x और y का वैल्यू एक वैल्यू आपको खुद चूज़ करना पड़ता है, और दूसरा वैल्यू आप इसमें इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो जब ये वैल्यू आप फाइंड करते हैं तो आपको ये देखना है कि फ्रैक्शनल वैल्यू जो अगर आ रहा है तो उसको अवॉइड करना पड़ेगा। आपको दूसरा वैल्यू चूज़ करके उसमें चेक करना है ट्रायल एंड एरर से, एंड यू विल अवॉइड द फ्रैक्शनल वैल्यू, बिकॉज फ्रैक्शनल वैल्यू को प्लॉट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके लिए जब आप टेबल बनाओगे तो आपका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आना चाहिए। क्लियर। फिर आगे जाते हैं, हमारा प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 1.2। अगेन आई विल से दैट कि ये वाला एक्टिविटी आपको 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो पहला एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको पूछ सकते हैं कि
टेबल बनाइए। ग्राफिकल मेथड के लिए आपको क्या वर्क करना है, टेबल बनाना है। तो दिस एक्टिविटी दे कैन आस्क, आपको पूछ सकते हैं। और ये बहुत सिंपल एक्टिविटी है। एक्स और कभी एक्स का वैल्यू दिया है यहाँ पे, देखो कभी एक्स का वैल्यू दिया है यहाँ पे तो वाई का निकालना है, कभी वाई का दिया है तो एक्स का निकालना है, वाई का दिया है तो एक्स का निकालना है। और कहाँ से निकालोगे, इक्वेशन में पुटअप करके। यहाँ पे आपको प्लस माइनस साइन का ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर। उसके बाद में नीचे वाले एग्जाम्पल जो 2 है वो जस्ट मीन फॉर प्रैक्टिस है, लेकिन आपको फोकस एक्टिविटी के ऊपर करना है। फिर हम आगे जाते हैं। जब भी आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने के टाइम आपको क्या क्या केयर लेना है वो भी मैं बताया। सबसे पहले आपको स्केल प्रॉपरली मेंटेन करना है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। फिर आप लाइन को प्लॉट करोगे तो जब आप प्लॉट करोगे तो लाइन के ऊपर के पॉइंट्स आपको वहाँ पे मेंशन करना है, और फिर उसके नीचे लाइन का इक्वेशन भी मेंशन करना है, और लाइन को यहाँ पे एरो बताना है। यहाँ पे देखो एरो बताया, ये एरो बताना पड़ेगा। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट इज द यू हैव टू राइट द स्केल। तो ये सब कुछ अगर आपने मतलब ऊपर वाला ये बॉक्सेस बनाए, ये बॉक्सेस आपने बनाए और उसको अपने प्लॉट किए, और जो मैं एरो से यहाँ पे आपका अटेंशन ग्रैब किया है उस पॉइंट की तरफ अगर आप फोकस करोगे तो आपके मार्क जाने का चांस कुछ भी नहीं है। बिकॉज स्केल बहुत सारे बच्चे लिखते नहीं है, तो स्केल की तरफ आपको 1 मार्क रहता है। तो ये क्वेश्चन जो है मतलब ग्राफिकली सॉल्व करने का, ये आपको आइदर 4 मार्क में नहीं तो 3 मार्क में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डिटर्मिनेंट मेथड, और उसी को हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में ना हम ऐसा यूज़ करते हैं, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और ये जो है ना 2/2 डिटर्मिनेंट है, 2/2 डिटर्मिनेंट है। और इसको सॉल्व करने का तरीका उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे मेंशन किया है। क्या सॉल्व करेंगे हम, पहले हम a और d को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस c एंड टू b। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे अटेंशन ग्रैब करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो थियोरेटिकल पार्ट लिखा है ये आपको एग्ज़ाम में आया था। डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज़ 2, बिकॉज इसमें 2 रोज़ है और 2 कॉलम है। अगर 2 रोज़ और 2 कॉलम है तो उस डिटर्मिनेंट का जो डिग्री है 2 है, बिकॉज देयर आर 2 एलिमेंट इन ईच कॉलम एंड 2 एलिमेंट इन ईच रो, इसके लिए उसको डिग्री 2 बोलते हैं। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, पेपर में आइदर 24 और 25 में एक डिटर्मिनेंट आपको दिया था इस तरीके से, है ना। एक डिटर्मिनेंट, सपोज ये डिटर्मिनेंट आपको दिया रहेगा। क्लियर। तो बच्चे जैसे ही डिटर्मिनेंट देखते तो दे बिकम वेरी हैप्पी बिकॉज इट इज़ क्वाइट सिंपल। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आ रहा है। फॉर एग्जांपल पहला डिटरमिनेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो पहला डिटरमिनेंट सॉल्व करके आ रहा है 24। लेकिन ऑब्जेक्टिव में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उन्होंने ये डिटरमिनेंट दिया था और उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस डिटरमिनेंट। दे आर टॉकिंग अबाउट द डिग्री। बच्चों ने उसको सॉल्व करके आंसर लिखा 24, और लेकिन उसका आंसर था 2। तो इस तरीके से आपको एग्ज़ाम में फंसा देते हैं। तो आपको केयरफुली पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है। क्या मेंशन है कि इसका जो डिग्री है दैट इज़ 2 है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, बच्चों को लगा कि सॉल्व करने के लिए है, तो बच्चों ने कर दिया सॉल्व और उनका मार्क चला गया उसमें। और ऑब्जेक्टिव का रूल तो आपको पता ही है, जो आपने पहली बार लिखा वही आपका चेक किया जाएगा। कट करने के बाद दूसरा ऑप्शन लिखेंगे तो आपका चेक किया नहीं जाएगा। नाउ अभी ये सिंपल क्वेश्चन है, पासिंग के लिए बच्चों को गवर्नमेंट चाहता है, बोर्ड चाहता है कि हर बच्चा पास हो, तो इस तरीके के क्वेश्चन डालते हैं। लेकिन आपको ये वाले क्वेश्चन को भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है, इसमें रूट वाला कुछ नंबर आता है, तो आपको एग्ज़ाम में ये आने का ज़्यादा चांस है। अंडरस्टूड दैट। तो अगर हम अभी ग्राफिकल मेथड हमने समझा, एक्टिविटी समझा, ये भी 2 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा, तो मोस्ट प्रॉबेबली ये वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है, और इसको सॉल्व करके दिया भी है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, साइन की तरफ आपको ध्यान में रखना है, ऐसे इसमें आपके मार्क जाना नहीं चाहिए। अंडरस्टूड दैट। फिर हम आगे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रैमर्स रूल।
तो क्रैमर्स रूल में डिटर्मिनेंट मेथड और उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैमर्स रूल मेथड। तो इस मेथड में हमें ना ऐसे दो इक्वेशन दिए रहते हैं और दोनों इक्वेशन हमेशा ये वाले फॉर्म में चाहिए। कौन सा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये वाले फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो ये वाले फॉर्म में है और फिर ये वाले फॉर्म में लिखने के बाद आपको डिटर्मिनेंट बनाने हैं। तो डिटर्मिनेंट कैसे बनाएंगे आप, तो d जो बनता है, तो d बनता है a1 b1 a2 b2। तो देखो d बना, क्लियर। तो x और y के कोएफिशिएंट में लिए dx कैसे बनता है, dx कैसे बनता है, ये जो x वाले जो कोएफिशिएंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं a1 a2, इसको रिप्लेस किया c1 c2 से और बाकी b1 b2 वैसे के वैसे रखा। dx में हमें क्या करना है, x वाले को रिप्लेस करना है एंड dy में हमें क्या करना है, y वाले को रिप्लेस करना है। y वाले कौन था, b1 b2 था, तो b1 b2 के बदले में हम क्या डालेंगे, c1 c2 डालेंगे। तो हमें तीन तो डिटर्मिनेंट मिल जाएंगे। फिर हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी, जो आपको पता ही है, क्रैमर्स रूल। ठीक है, आगे जाता है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नाउ अगेन सिंपल एक्टिविटी, ये वाला एक्टिविटी आपको 2 मार्क के लिए आएगा एक्टिविटी। सो एक्टिविटी देख लेना, आपको इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे जाते हैं। नाउ अगेन यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम। ये तो सबको आएगा, ये वाला प्रॉब्लम के ऊपर आपको फोकस करना है। सो मेरे हिसाब से ये वाला प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट है। ये वाले बाकी वाले तो आपको ने बिना देखे भी आ जाएंगे आपको, लेकिन ये वाला जो प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा बिकॉज फ्रैक्शनल है। क्लियर। फिर ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा बात नहीं करना है बिकॉज ये टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपने पढ़ाई किया है तो आप उसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से जो फोकस वाला पॉइंट है वो ये है, इसको आपको सॉल्व करके देखना पड़ेगा। क्लियर, आगे जाते हैं। देन एक नेक्स्ट टाइप आता है कि ऐसे इक्वेशन है कि जो लीनियर नहीं है लेकिन हमें कुछ उसको पुटअप करके लीनियर बनाना पड़ेगा। इक्वेशन रिड्यूसेबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब वो इक्वेशन लीनियर नहीं है, उसमें हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसको रिड्यूस करने के लिए आपने देखा है कि एवरीवेयर यहाँ पे x एंड y डिनोमिनेटर में दिखाई दे रहा है आपको, हर एक इसमें x एंड y डिनोमिनेटर में है। क्लियर। तो आपको इसको पुटअप करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, पुटअप करना पड़ेगा। तो पुटअप कैसा करोगे, तो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे उन्होंने बोला है, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यहाँ पे बोला है उन्होंने 2, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 है और दे आर नॉन लीनियर। क्लियर है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वेरिएबल 2 है, x एंड y नॉन लीनियर है। नंबर ऑफ़ वेरिएबल 2 है, x प्लस 2x मतलब x और y है, नॉन लीनियर है। ये भी 2 वेरिएबल है, नॉन लीनियर। तो सभी के सभी इक्वेशन 2 वेरिएबल में और नॉन लीनियर है। इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है। अभी हम देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट ये वाला जो एक्टिविटी है ना, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाला एक्टिविटी आप देख लो एक बार, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे जाते हैं। नाउ ये सभी प्रॉब्लम को आपको फोकस करना है, ये सभी प्रॉब्लम को एक बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप क्या क्या पुटअप करोगे, जैसा पहला प्रॉब्लम है उसमें 1/x को a पुटअप करेंगे, 1/y को b पुटअप करेंगे। नेक्स्ट वाले इक्वेशन में आप 1/x प्लस वाई को a पुटअप करोगे और 1/x माइनस वाई को b पुटअप करोगे। और लास्ट वाले प्रॉब्लम में 1/3x प्लस वाई को a पुटअप करोगे और 1/3x माइनस वाई को b पुटअप करके उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आगे जाते हैं। तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। देन जनरली हम सॉल्व प्रॉब्लम को निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको एक कट पेस्ट करके सॉल्व प्रॉब्लम यहाँ पे की है। तो ये सब प्रॉब्लम आपको सॉल्व प्रॉब्लम देख लेना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। इसको आपको 2-3 बार रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज ये वाला प्रॉब्लम एग्ज़ाम में आपको आता ही आता है ना। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाते हैं। उसके बाद में एक 3 डिजिट वाला नंबर, ये भी आप देख लीजिए एक बार। 3 डिजिट वाला जो नंबर मैंने यहाँ पे एक प्रॉब्लम, ये भी सॉल्व प्रॉब्लम है बुक में का, तो आप इसको देख लीजिए पूरा। मैंने जस्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, आंसर बुक में ऑलरेडी मेंशन किया है। आगे जाते हैं। नाउ प्रैक्टिस सेट 1.5 में आपको देखना है कि ये 2 मार्क के लिए आपको एक सिंपल एक्टिविटी आ सकता है। एक्टिविटी 2 मार्क के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं।
देन ये सभी क्वेश्चंस आपको देखने ही देखने, बिकॉज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ये जो स्टार वाला है 1-2 बार करके देखना पड़ेगा, इसको भी आपको 2 बार करके देखना पड़ेगा, और ये आपको आ जाएंगे, इतना प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू फोकस ऑन 6th एंड 5th। ठीक है, आगे जाते हैं। देन एक हमारा प्रॉब्लम सेट 1 है, इसमें ऑल प्रॉब्लम्स आर मिक्स नाउ, सभी प्रॉब्लम मिक्स किए। तो इसमें से अभी आपको ये सभी, अगर आपने पहले के पूरे एक्सरसाइज अच्छे किए तो आपको सभी आएंगे। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कि कौन से प्रॉब्लम को फोकस करना है। यस, ये वाला, यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रॉब्लम्स, ध्यान में रखना है अभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये इज इक्वल टू वाला, इसमें इज इक्वल टू और इज इक्वल टू 2 बार इज इक्वल टू, तो बच्चों में कन्फ्यूज आता है कि इज इक्वल टू 2 प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है कि इसमें 3 पेयर है ना, 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3, ऐसा इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 ऐसा दिया है। तो आपको हमेशा 2-2 लेना है पहले। तो पहले आप किसको लेंगे, पहले आप इसको और इसको लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करके आपको एक इक्वेशन बनेगा। फिर दूसरे टाइम में आपको क्या करना है, इसको और सेकंड और थर्ड को लेना है, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दूसरा सॉल्व करना पड़ेगा, और आपको 2 इक्वेशन बनेंगे, उस 2 इक्वेशन को आपको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। थोड़ा सा नेक्स्ट पीछे आता हूँ मैं भी यहाँ पे, तो मेरे लिए हाईलाइट ये है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर ये आपको हमेशा देखना है। प्लस नेक्स्ट अभी आप मेरा जो हाईलाइट आने वाला है तो वो है ये वाला XY वाला, नीचे वाला XY। यहाँ पे देखो, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें क्या आपको स्पेशली दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो अभी, एक बार फिर से मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पे 148 अपॉन x, 231 अपॉन y एंड 527 अपॉन XY। तो यहाँ पे 527 के नीचे भी XY है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना थर्ड नंबर का, ये आपको दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, लेकिन अगर आपने XY से मल्टीप्लाई किया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसमें आपको कुछ पुटअप नहीं करना है, 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, और बच्चे यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए मेरे हिसाब से ये वाला प्रॉब्लम आपको ज़रूर करके देखना है। अगर नहीं समझा है तो आपके टीचर को ज़रूर पूछना है कि ये सॉल्व कैसा करेंगे, इसको आपको देखना ही देखना है। ये वाला प्रॉब्लम और ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आप मिस कर सकते हैं, बाकी सब आपको आ जाएंगे, लेकिन ये दोनों की तरफ आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, आगे जाते हैं। एक्टिविटी क्वेश्चन है, देन लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपको ध्यान में रखना है। ये दोनों क्वेश्चन आपको 2-2, 3-3 बार सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन मैंने स्पेशली आपको हाईलाइट करके मार्क करके दिए हैं, उसको तो आपको एग्ज़ाम में करना ही करना है। अगर आप उसके बगैर गए तो आपके शायद मार्क जा सकते हैं। तो जैसा हमने यहाँ पे पहला चैप्टर पूरा कवर किया है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, विच इज़ कहाँ पे फोकस करना है, वैसे धीरे धीरे ऑल चैप्टर्स वी आर गोइंग टू कवर। तो ये आप सब एक बार डिटेल में देखिए, इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारा जो चैनल है जो मैंने आपके लिए बनाया है उसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूटिलाइज़ करिए। थैंक यू वेरी मच।